इतनी महंगी बिजली और इतनी ज्यादा बिजली जरूरत से जो लगाई गई, तो अब इसका हमें खुमियाजा तो भुगतना पड़ना है। और इसमें मैं वाजे कर दूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का किया हुआ कोई सौदा नहीं है जो इस कैपेसिटी पेमेंट में इंक्रीज कर रहा है। बिजली जिस कीमत पे हुकूमत खरीद रही है और जिस कीमत पे हुकूमत बिजली बेच रही है, उसमें एक फर्क आ रहा है तकरीबन 1.5-2 रुपए का। और यही बुनियादी वजह है गर्दिशी कर्जों। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ा। बढ़ती महंगाई में अब और भी बिजलियां खड़केंगी। हुकूमत ने 3 माह के लिए बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। दूसरा झटका 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का लगेगा। हम्माद हसन ने सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं पिछली हुकूमत ने जरूरत से ज्यादा और महंगी बिजली पैदा की। बिजली की कीमत में इजाफा मजबूरी है। इस बार कराची वाले भी नहीं बचेंगे, महंगी बिजली खरीदेंगे। वजीर तवानाई का गैस के नए कनेक्शंस पर भी पाबंदी लगाने का ऐलान। बहुत बुरा हाल कर दिया भाई इन लोगों ने यार, अल्लाह माफ करे। हम लोग बिल भरे या खाना खाएं। आज लाखों रुपए की महंगाई बढ़ गई, मगर आज किसी में हिम्मत नहीं है। पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा करने की तैयारियां। पेट्रोल देगा मजीद तकलीफ या वजीर आजम आवाम को देंगे रिलीफ। शहरियों ने उम्मीदें इमरान खान से लगा ली। 12 बजने से पहले टंकियां फुल करवाने के लिए दौड़े भी लगा दी। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी, ये हुकूमत चलेगी तो गरीब का रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। बोले बजट तकरीर में जो कुछ कहा था वो सच हो गया, हुकूमत झूठी साबित हो गई। ड्यूटी में छूट दे के तकरीबन 50 रुपए, वो तकरीबन 44-47 रुपए की जो छूट दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद दिनों में ये जो अब 350-350 रुपए पे घी जा रहा है किलो, ये 200-300 से नीचे आ जाएगा। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वजीर खजाना ने घी की कीमतें कम होने की खबर दी, उल्टा कीमतों में इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल फी किलो 40 से 109 रुपए महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। शुगर गर्दी नहीं चलेगी। पंजाब हुकूमत का 4 शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन। चुनाव शुगर मिल्स के मालिक जावेद कयानी और शकरगंज शुगर मिल्स के मालिक परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पसरूर शुगर मिल्स के मालकान की गिरफ्तारी के लिए छापे। वजीर आजम ने कह दिया मुनाफाखोरी नहीं चलेगी, शुगर मिल्स की निगरानी होगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गिरफ्तारियों को बिला जवाज करार दिया। चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा हमारे साथ ज्यादती हुई, महाजराई नहीं बल्कि हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हमारे कुछ ऐसे शुगर मिल ओनर्स जिनको कल रात को गिरफ्तार भी किया गया, जो कि बहुत ही दुख और अफसोस की बात है, और इसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और हम समझते हैं कि मुनासिब ये है कि इस किस्म के इंतहाई इक़दाम उठाने से पहले आप बैठे मुज़ाकरात करें, हमारे हल करें मसाइल। शहबाज शरीफ ने खुफिया इजलास बुलाया, मरियम ना आई। मुफाहमत के हामियों का पलड़ा भारी नजर आया। 2 रहनुमाओं ने कहा हुकूमत के साथ इदारों की टेंशन का फायदा उठाएं, एस्टेब्लिशमेंट का साथ दें। शाहिद खाकान अब्बासी खामोश रहे। कुछ रहनुमाओं ने सुख का सांस लिया। बताया शफाफ इलेक्शन की हद तक नवाज शरीफ ने मुफाहमत की बात कर दी है। मेहनतकश तबके की मदद करना है, ये अल्लाह को खुश करना है। इंसाफ तो कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूँ, मैं मुझे एनआरओ मिल जाए। जब छोटा किसान खुशहाल होता है वो तो बाहर पैसे नहीं लेके जाएगा, वो तो कोई लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी जमीन पे पैसा लगाएगा। किसान पैसा बाहर नहीं ले जाएगा, लंदन में फ्लैट्स नहीं बनाएगा। वजीर आजम इमरान खान का किसान पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जालिम थानेदार आ जाए तो सबसे ज्यादा किसान पिसता है, किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। वजीर आजम ने कहा रुपए पर दबाव आर्जी है। अज़दवाजी जिंदगी क्यों नाकाम हुई, पाकिस्तान क्यों छोड़ा,
वजीर आजम इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा खान ने बता दिया, इंटरव्यू में दावा किया उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए जा रहे थे, जेल भेजने की धमकी भी दी गई। इमरान खान सियासी तौर पर ताकतवर थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे हदफ बनाया जा रहा था। आफियत और रहमत के दरवाजे खुल गए, काबतुल्लाह की रौनकें बहाल हो गईं। इतवार से तमाम इज्तिमा शुरका की तादाद की हद के बगैर मुनक्किद होंगे। मस्जिद नबवी के लिए भी ज़ायरीन की हद खत्म कर दी गई। लंदन में रुकन पार्लियामेंट मारे गए। कंजर्वेटिव पार्टी के डेविड एम्स पर दफ्तर के करीब चाकू के कई वार किए गए। पुलिस ने मुबैना हमला आवर को गिरफ्तार करके चाकू बरामद कर लिया। लाहौर डेंगू के नरगे में छोटे से मच्छर ने तबाही मचा दी। एक दिन में सीजन के सबसे ज्यादा 373 केसेस रिपोर्ट, तादाद 4000 से बढ़ गई। मजीद 3 मरीजों की जान गई। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। डेंगू वार्ड्स मुकम्मल भर गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस बढ़ने लगे। फर्स्ट डिवीजन अच्छे नंबर से कामयाबी, मगर नंबर्स की दौड़ में लगे नौजवान ने फिर भी खुदकुशी कर ली। फैसलाबाद इंटरमीडिएट के इम्तहानात में हसनैन के दोस्त से सिर्फ 36 नंबर कम आए। मोटरवे पर कार के सामने कूद गया, जान का खात्मा कर लिया। वालिद का कहना है कांस्टेबल हूँ, वसाइल न थे फिर भी महंगी पढ़ाई कराई। बच्चा जहनी दबाव में आ जाए तो वालिदैन का क्या कसूर। इमारत खाली करें वरना कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने नस्लाटार कराची के रिहायशियों को 15 रोज की मोहलत दे दी। इश्तहारात भी शाया करवा दिए। टिकटॉक ने 8 करोड़ 10 लाख से ज्यादा वीडियोस डिलीट कर दी। पाकिस्तान से अपलोड की गई 98 लाख गैर इखलाकी वीडियोस को हटा दिया गया। टिकटॉक के मुताबिक पाकिस्तान से यौमिया 1,10,000 से ज्यादा वीडियोस में कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की जाती है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में गैस बहरान शदीद हो गया। स्विस गैस कंपनी ने अचानक 9 दिन गैस बंदिश का ऐलान कर दिया। सीएनजी स्टेशन को मुसलसल 228 घंटे गैस नहीं मिलेगी। एसएसडीसी का रिवायती मौकफ, गैस और प्रेशर में कमी के बायस गैस लोड मैनेजमेंट का फैसला किया गया है। आईपीएल का फाइनल देखें। सरबरा भारतीय क्रिकेट बोर्ड सौरव गंगुली ने दावत दी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने बासरत कर ली। दोनों की मुलाकात दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में हुई। एशियन ब्लॉक और बाहिमी क्रिकेट की बहाली पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान 2023 में एशिया कप की मेजबानी करेगा। 2022 में मैदान श्रीलंका में सजेगा। और बाराती जहेज सब पत्थर के हो गए। इस्लामाबाद के नवाही गांव के जंगल में शादी का सामान सदियों से बिखरा पड़ा है। ये पत्थर की बारात किसकी थी, दिखाएंगे अनदेखा पाकिस्तान में।